अवश्यम एव भोक्तव्यम, तुम्हें भोगना पड़ेगा जो तुमने कर्म किया है। पिछले जन्म में करके आए हो, सुंदर सुख उठा रहे हो, मकान सुख, धन सुख, संतान सुख, परिवार सुख, कौन से, किस कारण से? आपने जो पिछले जन्मों में करके आए हो, आप जो पिछले जन्म में करके आए हो उसका सुख इस जन्म में भोग रहे हो। तुम दुखी हो, बिना कर्म के किसी को एक चक्कू भी नहीं लग सकता, खरोंच भी नहीं आ सकती, बिना कर्म के तुमको एक कंकड़ भी नहीं चुभ सकता। मैंने जो किया है मुझे भोगना होगा अवश्य, अनिमर एक खरोंच नहीं आ सकती। तुम्हारे को चबेटा लगा, तुम गिरे, कुछ भी हो, तुम्हारे कर्म जो किए भोगना पड़ेगा। अगला जन्म महाराज भोगना पड़ता है। पशु योनि में जाओ चाहे पक्षी योनि में जाओ, लेकिन जरूर तुमको भोगना पड़ता है। देवर्षि नारद ने भगवान शिव की निंदा की थी। देवर्षि नारद ने तपस्या किया और तपस्या करके, और देखो अपने धर्म की बुराई अपने लोग ही करते हैं। नारद जी की कथा से समझ लेना, शिव महापुराण कथा कितनी शिक्षा मिलती है, अद्भुत। नारद जी जो हैं भगवान शंकर के साधु हैं। बोलो हर हर। कैसे महाराज? देवर्षि नारद गए हैं तपस्या करने के लिए और तप करके कामदेव को परास्त कर दिया। देवर्षि नारद तपस्या किया, तपस्या के माध्यम से कामदेव परास्त हो गया। और कामदेव जिसको भगवान शंकर परास्त नहीं कर पाए, कामदेव को शंकर भी परास्त नहीं कर पाए। कभी आपने सुना है कि शंकर जी को तीसरा नेत्र कहां से मिला? 3 नेत्रधारी है ना शंकर जी। अरे शिव महापुराण में सब कुछ लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग पूरी सुन नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, प्रत्येक जगह हमारे आने से पहले महाराज हाल क्या, पंडाल क्या, सब फुल हो जाता था। शिव महापुराण की जो कथा है, यह भी पता चलेगा कि शंकर जी को तीसरा नेत्र कैसे मिला। सब कुछ तो लिखा है महाराज शिव महापुराण में। भगवान शंकर, शिव जी ने तपस्या किया, कामदेव को नहीं परास्त कर पाए, समाधि टूट गई। नारद जी ने तप किया और देवर्षि नारद ने इतनी तपस्या करी महाराज, इतनी तपस्या किया कि कामदेव स्वयं जो है पराजित होकर के नारद जी के सामने आया और नारद जी को फूलों का हार पहना दिया महाराज। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा, हाँ बड़े बड़े संत महात्मा यहां तक कि शंकर जैसे भी कामदेव को परास्त नहीं कर पाए। मन पर कभी काबू मत करना प्यारे। जब तक तुम जीवित हो, जब तक शरीर में तुम्हारे जान है, शक्ति है, तुम्हें कभी फुर्सत नहीं होगी, याद रखना। कभी भी, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी चीज, चाहे देवियां हैं, कभी फुर्सत नहीं। देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा, पुष्प पहना दिया, माला पहना दिया। नारद जी अभिमान में भूल गए महाराज, बड़ा अभिमान। और आपने देखा होगा अभिमान इतना आ गया कि जिस कामदेव को शंकर जी ने परास्त नहीं कर पाए, उस कामदेव को हमने परास्त कर दिया, विजय प्राप्त कर दिया। इतना अभिमान आ गया। और आपने देखा होगा तुरंत नारद जी वहां से सोचा, आज सबसे पहले शंकर जी के पास ही चलते। क्यों? बताएंगे कि जिसको आपने नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को आपने परास्त नहीं किया, हमने आज उस कामदेव को परास्त कर दिया। बोलो हार हार। हमने उस कामदेव को परास्त कर दिया जिसको आपने कर दिया। और तुरंत नारद जी वहां से चले, काम पे विजय प्राप्त किया। सो नारद जी वहां से चले। और आपने देखा होगा यदि कोई बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं,
अच्छे नंबर आ जाए 95%, 97%, 99%, 98%। अगर किसी बच्चे के आ जाए और उसके क्लास वाले के कम नंबर आए, 50% आए, 60% आए या महाराज और कम आए, तो वो बच्चा उसी के पास पहले फोन करके तब पहुंच जाएगा, देखा मेरे अच्छे नंबर आए ना, और तुम्हारे कुछ भी नहीं आए। ऐसे ही नारद की स्थिति हो गई कि पहले जाकर के मैं शंकर जी को ही बताऊंगा, मैं भोलेनाथ को ही बताऊंगा। भगवान शिव से ही बताएंगे कि देखो आपने जिस कामदेव को परास्त नहीं किया उसको हमने परास्त कर दिया। अभिमान नहीं करना प्यारे, नारद जैसी गलती मत करना। भगवान ने गलती किया था, कन्हैया ने। शिव महापुराण में लिखा है मेरे कन्हैया को किन्नर भी बनना पड़ा। किन्नर भगवान सुनाया आपने, गोविंद को किन्नर बनना पड़ा। किन्नरों की उत्पत्ति कैसे भगवान ने किया है, बहुत कुछ लिखा है प्यारे। इसलिए कभी अभिमान, नारद जैसी गलती मत करना कभी भी। क्यों इतना तेरा रे, क्यों इतना तेरा रे, हो माटी के पुतले, क्यों इतना तेरा रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना तेरा रे, हो माटी के पुतले, क्यों इतना तेरा रे, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले, 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 माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे, हो माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे, हो माटी के पुतले। ओ जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। तेरा रे, हो माटी के पुतले, क्यों इतना तेरा रे, ओ माटी के। शरीर की कोई गति नहीं होगी प्यारे, जब तक भगवान की शरण में, भोलेनाथ की शरण में नहीं जाती, कोई गति नहीं करेगी। ये शरीर मरने के बाद जब तक इसके अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, ये शिव है, मनुष्य है,
और जिस दिन भगवान की कृपा हट जाएगी, आत्मा से निकल जाएंगे भोलेनाथ, उस दिन केवल 100 बचता है, 100। ये डेड बॉडी है, ले जाओ इसको। कोई मुहूर्त नहीं होता। इस शरीर को जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, लास्ट में फेंक दोगे गीदड़, गाड़ दोगे तो कीटाणु बन जाएगा, कीड़े बन जाएंगे। कोई गति नहीं शरीर की, विचार करना है। काहे का अभिमान? हम खुशी हो जाते हो, दूसरे का घी मिल गया, आप पल्लू वल्लू डाला, दूसरे का घी मिला, दूसरे की जोत मिली, सब लगा के दिया, खुशी हो गई, राजी हो गई। कौन कोई देख रहा है? कई लोग तो छुपा करके महाराज से पल्लू किया, पंडित ले लिया, कर लिया जोत। अरे पंडित जी नहीं देख रहे, भोलेनाथ तो देख रहा है, भगवान तो देख रहे। किसी की देखने की परवाह मत करो, स्वयं सोचो। जो बिना नेत्रों के देखता है, बिना पैरों के चलता है प्यारे, और बिना हाथों के कर्म करता है, बिना कानों के सुनता है, उससे सोचो ना। मनुष्य का क्या दिखाना, प्राणियों को क्या दिखाना? मनुष्य को खुशियां नहीं दे पाओगे, भगवान को खुशियां दे करके देखो। भोलेनाथ करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी। ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया रात की घेरे। कोई मिले न भलाई रे, ओ माटी के पुतले, कोई मिले न भलाई रे, ओ माटी के पुतले। जीवनों बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले, जीवनों बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। याद रखना, दुनिया को खुश कभी नहीं कर पाओगे, परिवार को भी कभी खुश नहीं कर पाओगे। कभी भी जिस शरीर से परिवार के लिए, समाज के लिए आप खूब कर रहे हो, जब तक श्वास करते रहोगे, और यही शरीर जब बीमार हो जाएगा, 2 साल 4 साल खाट पे पड़ा रह जाएगा, वही घर वाले कहने लग जाएंगे प्यारे भगवान से, भोलेनाथ ये तो इसको ठीक कर दिया, इसको उठा ले। वही लोग कहें, सब ये स्वार्थ के हैं। तुम्हारे पास कुछ है प्यारे, दुनिया खूब प्रेम करे। एक भगवान भोलेनाथ ऐसा देव है जो तुमसे लेने की कोई स्वार्थ नहीं है।
कुछ नहीं। इसलिए बाबा के लिए लोग इतने भंडारे महाराज। कभी अमरनाथ के यात्रा में जाकर देखना, जब बाबा की कांवड़ आती है तब जाके देखना कितने लोग महाराज लाखों करोड़ों रुपया भंडारा में लगा देते हैं। क्यों? देने वाला बाबा है, खाने वाला भोलेनाथ है और खिलाने वाला भी बाबा है महाराज। सबको यही देता। इसलिए जय हो। मूरख तो हरि में चित धर ले, 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 बेड़ा पार जगत से कर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले। कैसे होगा बेड़ा पार? भोलेनाथ की शरण में आने, सतगुरु की कृपा से। जब तक बाबा से प्रेम नहीं है, शिव से प्रेम नहीं है, बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार जगत से कर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले। गुरु ने राह बताई रे, ओ माटी के पुतले, गुरु ने राह बताई रे, ओ माटी पुतले। रे जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले, 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 माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। प्रेम से बोलिए हर 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 हर। इसलिए शरीर पे कभी भी एक तो विश्वास मत करना, मन पे अभिमान मत करना। नारद जी की तरह देव ऋषि नारद वही काम किया। जब विजय प्राप्त हो गई तो वहां से दौड़ते दौड़ते सबसे पहले भोलेनाथ के पास पहुंचे और भगवान शिव विराजमान थे। आज शंकर भगवान भोलेनाथ समझ गए नारद आज अभिमान से भरे हुए। आज देवर्षि नारद को अभिमान हो गया है, काम को जीत लिया है इन्होंने। और जाके बोले भगवान से, भोलेनाथ से, बाबा आपको पता नहीं है? क्या बात है? आइए। बहुत, अरे महाराज जिस काम को आपने नहीं जीता उस काम को ये नारद ने जीत लिया। बहुत बड़ा। भगवान भोलेनाथ समझ गए इसके अंदर अभिमान आ गया है। और अभिमान प्यारे, चाहे धन का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, सुंदरता का अभिमान हो, यदि अभिमान आ जाता है भगवान स्वीकार नहीं करते।
भोलेनाथ चुपचाप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। बाबा कभी बोलता नहीं है, तुम पूजा करो तो भी कुछ नहीं कहेगा, तुम नहीं करो तो भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ ये जरूर सोचते हैं, मैंने मनुष्य बनाया है, तुझे कर्मों का भोग भोगने के लिए बनाया है, और जब तू आएगा तो मेरे दरबार में ही आएगा, मेरे घर पे ही आएगा, शमशान पे सब देख लो, शमशान में ही जाना पड़ेगा, कहीं चले जाओ। इसलिए प्यारे, जीते भगवान से भोलेनाथ से प्रेम जरूर करो। एक लोटा तुम्हारे घर का जल, मंदिर का नहीं, पड़ोसी का चंदन मिल जाए वो नहीं, मंदिर में धूप बत्ती मिल गई तो खूब लगाई मोटी करके, उससे कोई चंदन मिल गया तो खूब, हाँ, अगर स्वयं तुमने रखा, दीप जलाओ, यदि तुमने दीप दान किया है मंदिर में तो। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने काम को जीत लिया जिस काम को आपने नहीं जीत सके बाबा, और हमने आज उस काम को जीत लिया। मेरे भोलेनाथ समझ गए। आज वास्तव में नारद जी से कहा, ना बाबा तुम एक त्यागी हो, तुम एक संत हो, और संत तपस्या के माध्यम से, योग के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप तो संत हो। भगवान ने तुरंत रुद्राक्ष की माला उतार करके और जो है देवऋषि नारद को पहना दी। रुद्राक्ष की माला ली भगवान ने अपने गले से, देखो रुद्राक्ष की माला नारद जी को पहना दिया। एक बात बता दूं, नारद जी की दृष्टि में भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे रहते थे, और कुछ नहीं है, बादल है ऊपर। बहनों ने कहा सती से मकान बनाया कि आकाश के नीचे रहते हैं, जरा याद करना। बरसात होए तो मस्त बाबा, बर्फ में महाराज। भगवान का, शिव जी का पूजन करके देखना, जो भाग्यशाली होंगे उनके हाथ में नाग बना हुआ आएगा बेलपत्र में, सबके हाथ में नहीं आएगा। जितनी भी मैंने शिव महापुराण किया, बुडपुर में किया, पूट में किया, पूट में तो दो बारी किए, डबल महाराज करके आए, बोले महाराज दूसरी जगह, बोले दूसरे लोग कमेटी वाले, तो हमें भी सुनना, उनको भी सुना। बुडपुर में किया, नरेला में किया, सबके जगह में महाराज बेल पत्र में नाग बना हुआ है, किसी किसी भाग्यशाली के हाथ दिखाया, प्रत्यक्ष में है महाराज वो, उसका पूजा करके देख। अब फिर जब बेल पत्र चढ़ाओ ना भोलेनाथ का रुद्राभिषेक में, चुन चुन के देखते जाना, कोई में कोई जरूर बेल पत्र में मिलेगा। यदि भाव है आपके दत्तो, और को महाराज जी ने कहा है तो करा देंगे, फिर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो हारे हारे, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर तुम्हारा भाव ये है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, भाव ऐसे नहीं होता है, बताने की जरूरत नहीं होती। मेरा कौशिक जी ने कई बार देखा, गर्मी है, 4 कूलर लगा दिए कमलेश जी ने ला करके, रतन कौशिक जी के बेटे ने 4 लगा दिया। ये होता है भाव। बाबा पे लुटा के देखना आप लोग, फिर बताइए। और देखो जी, ये कथा तो मेरी है, ये मान लो, ये कथा मेरी है और आप सबकी है। बोलो हारे हारे, क्योंकि मैंने ये कथा आप सबके लिए रखा है, देवी के लिए, समस्त के सभी के लिए। और हम यहाँ पे थे नहीं, आपको पता है, तो व्यवस्था आप लोगों को संभालना। हम तो बाहर, तो 19 को आए, 20 को चालू, अब सारा दिन कथा। कल शाम के 1-2 भक्तों के पास हमने गए, बोले महाराज जी आप आराम कब करते हो? कभी नहीं, सारा दिन तो कथा सुनाते, सुबह पंडाल में रहते भाव, और 1 महीने से बराबर बोल रहे हैं, बाबा की कृपा है। इसलिए कहता हूं कि आप सभी को
इस भोलेनाथ की कथा को दिव्य बनाना। श्रावण का महीना है, भंडारा भी विशाल करना है। बाबा ने ही सब कुछ दिया, तुम्हें भी और मुझे भी, सबको, और कुछ नहीं दिया। सबको दिया है और सब यहीं पड़ा रह जाएगा, याद रखना। अगर सच यहां भोलेनाथ की सेवा कर गए, ये मानिए कि आपका एटीएम है, एटीएम में पैसा है तो बैंक में पैसा, तो कहीं जाके एटीएम लगाना, फट निकल के आ जाए। और एटीएम ही नहीं है, बैंक में पैसा ही नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ की है। इसलिए देव ऋषि नारद को उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनाई। नारद की दृष्टि में ये बात थी कि भगवान तो कैलाश पे रहते हैं, सबसे सुंदर, सबसे जो है दयावान पार्वती हैं, याद रखना। लेकिन सभी देवियों के अंदर बात क्या है कि पार्वती गरीब है, पहाड़ पे रहते हैं। पार्वती पहाड़, और तुम जितने व्रत करती हो ना, सब पार्वती की हैं। छठ का व्रत पार्वती, गणेश चतुर्थी पार्वती, कोई व्रत उठा के देख लो, जितने व्रत। एक व्रत और आता है महाराज, कौन सा? एक तीजा का व्रत, तीज व्रत आता है। हरियाली तीज नहीं, एक तीजा व्रत आता है, तीज का व्रत। वो आता है महाराज भाद्रपद में, और हरियाली तीज आती है श्रावण के महीना में, शुक्ल पक्ष में तीज का। और वो व्रत आता है आगे जो भादों का महीना आएगा, शुक्ल पक्ष में तीज को आता है व्रत। ये व्रत यूपी में, उत्तरांचल में और बिहार में व्रत बहुत किया जाता है। दिल्ली वाले ना करें, बोलो हार हार। अब ये व्रत में पता क्या होता है, मिट्टी के शंकर जी मनाती हैं देवियां, पूरा दिन पानी नहीं पीती हैं, रात भर पानी नहीं पीती हैं, और न रात में सोना चाहिए, सोती भी नहीं है। आप लोग भी करते होंगे, हाँ, सोते नहीं पाते। वहां से महाराज सोते नहीं है। और पता उसमें क्या क्या चढ़ाएंगे, खीरा, ककड़ी, पुए, दूरबा, फल, रोली, मोली, सब श्रृंगार का सामान, और सारा ऊपर चढ़ा देंगे। मिट्टी की पार्वती शिव बना करके बेचारी पार्वती दबी बैठी रहती है, कपड़ा, ब्लाउज पे सब कुछ अर्पण कर देंगे। पार्वती भगवान से कहते हैं, भोलेनाथ सब कुछ सिर पे रख दिया, बोले चुपचाप बैठी रहे, सुबह 5 बजे उठाएगी। अब तो भगवान ने कहा, बोले चुपचाप बैठी रहे, सुबह 5 बजे उठाएगी। असद कद्दू चढ़ता होता तो वो भी रख देती भोलेनाथ के ऊपर, बोले तो कद्दू नहीं चढ़ता, नारियल भी ऊपर रख दिया, और बेचारी चुपचाप दब के बैठी हुई। नारियल भी, श्रीफल, अनेक प्रकार के फल रख दिए, और बेचारी शिव पार्वती रात भर दबी बैठी रहती है, बेची रहती है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कोई बात नहीं, सुबह 5 बजे उठाएगी, इसके पहले कोई रास्ता नहीं। सौभाग्य के लिए माता पार्वती ने किया है। करवा चौथ का व्रत माता जगदम्बा ने किया है। जितने भी व्रत हैं सब पार्वती के। अष्ट सात सिद्धि, अष्ट लक्ष्मी जो प्रकट किया है वो लक्ष्मी ने प्रकट किया है पूजा के समय पे। एक लक्ष्मी जी का व्रत है, बाकी कोई व्रत नहीं, वो दिवाली पे होता है। सब पार्वती जगदम्बा के हैं, और माता पार्वती ने कोई श्रृंगार नहीं किया कभी भी। और आपने देखना है महाराज, कभी कभी बहू से ज्यादा सासू सुंदर लगती है, बोलो हारे हारे। सच में बहू से ज्यादा सासू सुंदर लगती है। और कई बारी तो बहू बेचारी श्रृंगार भी नहीं करती, कहीं मेरी जो है सासू श्रृंगार नहीं करती, कहीं मेरी बहू डाउन ना पड़ जाए। पक्की बात है, कई बार ऐसे होता है। बहू तो बेचारी, सासू आए बाएं बाल वाले ऐसे ऐसे किया, जूड़ा पूरा लगाया, बस हो गया। और बहू तो कई घंटा जाके ब्यूटी पार्लर में भी होकर के आएगी, तब भी सासू से सुंदर नहीं दिखती, तब भी नहीं दिखती। क्यों? सासू अम्मा ने तो माल खा रखे हो महाराज, तुम्हारी तरह गोलगप्पे थोड़ी खा रखे, चाउमीन थोड़ी खा रखे। कभी देखना
बहुत से ज्यादा लगे सुंदर। मैं कहूँ मैया को देवी को तो हम कह देते हैं मैया बहुत ही ज्यादा तू सुंदर दिखे, कह देते हैं। सच्चाई है, देखने में कोई भाव नहीं है। बेटी के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, देखिए भाव हो हमारे। माँ के रूप में देखिए, शिव महापुराण जीना सिखाती है प्यारे। किसी अमीर की शादी में जाओगे लेकिन उसका डेकोरेशन देख करके आपके पास 100 रुपया की गुंजाइश है, लेकिन उसकी व्यवस्था देख करके, डेकोरेशन देख करके आपको 500 का नोट देना पड़ेगा लिफाफा। वो तुमसे एक बारी हाँ जी आ गए, ठीक है अब जाओ महाराज, पशुओं की तरफ बांध के खा लो, फिर ये भी नहीं पूछेगा महाराज कि तुमने जो है खाया कि नहीं, पशु की तरह। अभी सुनाएंगे शंकर जी की बारात में कल कौन होते हैं मनुष्य और कौन होते हैं क्या, कल बताएंगे।